बाबू लोग जय हिंद। और जो भी अपडेट अभी चल रहा था मिड टर्म्स को लेके, तो मिड टर्म जो है वो 15 से शिफ्ट होके अब 29 को हो गया। अच्छा, जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था मिड टर्म्स के बारे में, तो वो पिछले सेमेस्टर्स में ऐसे ही फॉलो हुआ था। जो पिछला सेमेस्टर गया है अभी चल रहा था, तो उसमें ऐसे ही फॉलो हुआ था कि उसको मिड टर्म में नॉर्मल कोई ऐसा कुछ था नहीं, जैसा हमने वीडियो में आपको बताया था। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड ख़त्म है, तो थोड़ा सा मिड टर्म को वेटेज दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस बार मिड टर्म में थोड़ा सा वेटेज डाल दिया गया, इसलिए थोड़ा सा इसको डिले किया गया है। तो मेरे पास जो अपडेट आया उसके हिसाब से हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं कि मिड टर्म जो 29 से होना है वो एक तरह से कंपलसरी अब हो गया। जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी हो गया। एक और बात, हर सब्जेक्ट का मिड टर्म होगा, वैसे वो 2 ही 3 दिन में होगा। जैसा पता चल रहा है कि एक ही दिन में 3-4 एग्ज़ाम हो जाएंगे। लगभग आपके 8 से 9 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, 6 पेपर आपको देने हैं थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि यही 2 तो होने हैं। तो आपका जो है जो तो मतलब 3 से 4 पेपर मतलब 1-1 घंटे के ही होंगे बताए गए हैं, और एक दिन में 3 से 4 पेपर हो जाएंगे। तो 2 से 3 दिन में आपका मिड टर्म ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आप एंड सेमेस्टर में MCQ और थ्योरेटिकल जो एक 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस आप करते थे, इस बार उसको ब्रेक कर दिया गया है। मिड टर्म में जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उसको दिए गए हैं। तो 6 क्वेश्चंस टोटल दिए जाएंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे। इट मीन्स आउट ऑफ 6 आपको 3 करने होंगे। तो मान लीजिए 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए, 15 नंबर आपने सॉल्व कर लिया। इसका मतलब एंड टर्म में बस MCQ क्वेश्चन आएगा। बाकी ये 40 नंबर का मिड टर्म है, जो आप असाइनमेंट्स वगैरह जमा करते हो उसके बेसिस पे होगा, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। जो आपके हाथ में है वो है 15 नंबर। बाकी असाइनमेंट्स वगैरह तो आप जमा कर ही रहे होगे, उसके हिसाब से आपको मार्क्स वगैरह मिल ही जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको मिड टर्म्स में मिलेंगे। अब आप पूछोगे कि सर मिड टर्म का सिलेबस क्या है? तो मिड टर्म का सिलेबस ये है कि जो भी आप सबके पास अगर सिलेबस होगा, आपके जो CBCS पैटर्न के हिसाब से जो सेमेस्टर्स के सिलेबस हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें। जिसके पास नहीं होगा हमारे पास मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो सब में आपके बुक में यूनिट नहीं लिखता, आपके बुक में चैप्टर लिखा हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में यूनिट लिखा हुआ। तो हर एक सब्जेक्ट में आपके पास मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपका यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट वाइज जाओगे। जैसे मतलब ये हो गया कि आप अगर स्टैट्स की बात करो, मान लो हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, तो स्टैट्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट पेपर में आपके 2 यूनिट हैं, तो 1 यूनिट मिड टर्म में आएगा। स्टैट सेकेंड में 2 यूनिट हो गए, तो फर्स्ट यूनिट आपका उसमें मिड टर्म में आएगा। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो हर सब्जेक्ट में 2-2 यूनिट बनाए गए हैं। तो 2-2 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि हर एक यूनिट आएगा, 1-1 यूनिट, हर सब्जेक्ट में 1-1 यूनिट आएगा। ये मिड टर्म का सिलेबस हो गया। तो आपके पास अगर सिलेबस नहीं होगा तो आप सिलेबस हमसे ले सकते हो, या आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। कंपलसरी हो गया। दूसरी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर तैयारी अभी नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चे अभी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं या स्कूल नहीं कॉलेज रेगुलर नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक चीज़ सोची हुई है। आने वाले संडे को जो आपका पड़ रहा है 16th, उस दिन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए मिड टर्म के लिए हम मैराथन क्लास चलाने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कुछ चार्जेस वगैरह नहीं है। तो अगर जिसको पढ़ना होगा, जिसको चाहिए, वो हमको मैसेज करेगा, हम आपको टाइम अपडेट कर देंगे। ये संडे की क्लास होगी। पूरे मिड टर्म का समरी हम एक दिन में कम से कम 3-4 घंटे की क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। हर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बाकी आपका ये सिलेबस था, इसके हिसाब से देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मैसेज करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।